भगवान स्वयं कह रहे हैं, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्, मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं है कि आवागमन चक्र से तुम्हें बचा ले। स्पष्ट कह रहे, नान्यत्र, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वरात्, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं, ये भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं। मेरे सिवा किसी का भी आश्रय लेने से तुम जन्म मृत्यु चक्र से नहीं बच सकते। उसके लिए इहलोक परलोक, शरीर, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, इन सब को भगवान है, भगवान का ही, उनको समर्पित करके तुम निश्चिंत होकर निरंतर भजन करो। तो भगवान कह रहे, भक्त्या तान मृत्यु रति पारये। भक्तों के जीवन में भारी विपत्तियों का सामना करना होता है। क्यों? पापियों को तो ऐसा नहीं देखा जाता जैसा भक्तों को विपत्ति, क्योंकि इनका आखिरी जन्म है, अनंत जन्मों का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए लोग डर जाते हैं कि भक्त होते हुए इनको इतना कष्ट, इनकी इतनी विपत्ति, तो मेरे तो आचरण ही ऐसे नहीं, जब इनके भजन का प्रभाव इनको सुखी नहीं कर सकता तो मेरे को क्या सुखी करेगा। तो ये अज्ञान है। भक्त को जो सुख प्राप्त है और प्राप्त होगा वो त्रिकाल में किसी अन्य साधना वालों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर विषयी पुरुषों की तो बात है, तुम उन्हें सुख समझ रहे हो। जो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने के बाद 6 घंटे के बाद मल बन जाता है, चाहे जितना सुंदर पेय हो, मूत्र बन जाता है। और ऐसे थैले में, ऐसे शरीर में राग करना, ऐसे शरीरों में सुख भोग करना, कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा सुख है जो तुम्हें तृप्त कर पाया अब तक? महाभाग्यशाली जन है जो विवेक का आश्रय लेकर इस व्यवहार प्रपंच को करते हुए निरंतर भजन परायण, जिसका जीवन भगवान में समर्पित है, ऐसा चमत्कार प्रकट होता है आंतरिक। ये बाह्य मायाकृत है, वो किसी साधना से नहीं, क्योंकि साधन पक्ष भी देखा, कृपा पक्ष भी देखा। जब किसी भक्त का किसी परिवार में अवतार होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है, तो वहां विध्वंस लीला प्रारंभ हो जाती, विनाश लीला। इससे प्रायः संसारिक लोग समझने लगते हैं बड़ा अमंगल हुआ। जैसे गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव होते ही मां पधार गए। मतलब इतना प्रबल कृपा वपु भक्त है कि प्रकट होते हुए इस माता को परम पद में, एक दिन के लिए भी अब मृत्यु लोक में नहीं रहना, तुमने मुझे जन्म दिया सीधे परम पद में। संसार क्या देखता है? जन्मते ही मां को खा गया। संसार का स्वरूप अलग है। दासी ने, पिता तो नफरत ही करने लगे थे गोस्वामी जी के। जब दासी ने धाय मां ने पाला, वो भी पधार गई। अब तो लोग तुलसीदास जी को देखना पसंद नहीं करते थे कि इतना भागी है कि जो इसे थोड़ा भी प्यार करे उसके यहां अमंगल हो जाता है। ज्यादा दिन सेवा नहीं करनी पड़ी, परम पद पहुंचा दिया धाय मां को ही। ऐसे ही जो इहलोक परलोक के सारे भोगों का प्रभु में समर्पण कर देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी विशुद्ध कृपा होती कि बिना साधन के पूरे पूरे का पूरा परिवार परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं। इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। भगवान व्यास देव जी ने इस महान पावन चरित्र की रचना करके फलस्तुति में लिखा है, जो चंद्रहास जी के चरित्र का श्रवण और मनन करेगा उसके हृदय में हरि चरणों में अमोघ प्रीति हो जाएगी, अनन्य भक्ति हो जाएगी। चंद्रहास जी केरलाधिपति पूर्वमासीद राजा सुधार्मिक, राज्यं चकार मेधावी विधिवत पालयन् महीम्, तस्य पुत्रो भवन मूल नक्षत्रे बहुभाग्यवान। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना,
शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया, तो उनके यहां महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव जब ईश्वरपुरी जी के गांव से गुजरे, पता चला यह ईश्वरपुरी जी का गांव है, उनके शरणागत मंत्रदाता गुरु ईश्वरपुरी जी, तो उस गांव की परिक्रमा करके रज में लौट रहे थे और कहते जा रहे थे कि इस गांव का कुत्ता भी हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय, क्योंकि मेरे गुरुदेव का प्रादुर्भाव इस नगर में हुआ और वहां के लोगों की चरण रज लेकर के माथे पे धारण करते। नाम प्रसंग कहे तु उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जेहि जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए। माता पिता कुल परिवार 21 पीढ़ियां तर जाती हैं यदि भगवान का महाभागवत कोई भक्त पैदा हो जाए। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मुसत्थम प्राहुरव्ययम, सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। और प्रमाण भी दे देते हैं, प्रभु की लीला ऐसी कि उनके रहस्य को ना जानने के कारण प्रमाण भी ऐसे प्रकट हो जाते हैं कि हाँ मंगल देखो हुआ ना। इधर बधाई प्रारंभ है कि राजकुमार का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे गोस्वामी जी जन्मते ही श्री मुख से उच्चारण किया राम, अहो भाग्य। बालक रोते हैं, गोस्वामी जी रोए नहीं थे, प्रकट हुए तो बोले राम। चंद्रहास जी प्रकट हुए तो बोले कृष्ण। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकला कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ, और दूसरी बात वो स्वयं भक्त हैं और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया। हुतो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल, आपने समान संग खेले रस ढुर है। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो, आए वे कुमार जहां विप्रन को सुर है। बोली उठे सबे तेरी सुता को जो पति है, हुओ चाहे जान सुन गयो लाज घुर है। आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया, कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो,
मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊंगी। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधारी, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्य तुष्टो रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न करने में ये है, देख लो। कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं, फिर क्या करता हूं, फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं, असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज जी तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश। अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं। ये सबको पसंद नहीं आएगा, सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे हितधाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी कि बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे। बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे तो कह रहे यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्य हम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट मैं उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई प्रथम बरनो कृपा क्रम हो विषय मूल गंवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का कोई मित्र कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके, और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है, ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता। नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है,
जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकली। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तुम उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे हैं, दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल, जल्दी भाग यहां से, निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। ऐसा ही चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह जब वीरगति को प्राप्त हुए तो विक्रम सिंह को गद्दी पर बैठाला गया, पर वो अयोग्य साबित हुए। तो राजपूत सरदारों ने, अभी 6 वर्ष के ही उदय सिंह थे, उनको राज सिंहासन पर बैठाल करके अपने हाथ में शासन लिया। सिंहासन के अधिकारी उदय सिंह 6 वर्ष के थे। सुरक्षा में दासी पुत्र बनवीर को सौंपा। बनवीर का दिमाग बदल गया कि 6 वर्ष का इसको काट देते हैं, हम राजा बन जाते हैं। वो पिशाच की तरह महल में घुसा और जितना भी राणा परिवार था सबको उसने काट दिया। और उदय सिंह को काटने के लिए जब आगे बढ़ा तब धायमा ने विचार किया कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो उसका पुत्र ठीक 6 वर्ष का उदय सिंह जैसा ही था। तत्काल उदय सिंह को दूसरी जगह लिटाकर अपने पुत्र को लिटाया और एक झाड़ू पोछा करने वाली को उदय सिंह को दिया कि तुम गंगा के किनारे मिलना, नदी के किनारे, मैं वहां जाऊंगी। तो बनवीर आया और कहा उदय सिंह कहाँ है, तो अपने पुत्र की तरफ अंगुली कर। कैसा धर्म रक्षा में ये बलवान सेवक जन होते थे। धायमा है, अपने पुत्र को अपने आंखों से, अपने इशारे से कटवा रही, लेकिन राजपुत्र की रक्षा की। तुरंत बनवीर ने देखा नहीं और काट दिया। और उदय सिंह को, तो जब उदय सिंह तैयार हुए थे तो राजमाता की तरह सम्मान करते थे। धायमा का सिंहासन से उतरकर पैरों में सर रखते थे कि तेरी कृपा से बचे। ऐसे ही चंद्रहास जी को उस दासी ने, जो धायमा ने बचा लिया, वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। शोभर्कस्त्रयाब्दिको गौरो लक्षणैरभिलक्षितः ततः सपंचत्व मगमत्र धात्री बालम विनाशति। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा, वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्ण, बड़े ही सुंदर। अब वो गलियों में भटकने, निकाल दिया महल से जब धायमा मर गई, क्योंकि धायमा की सेवा कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी माँ देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला होती है। गोस्वामी जी को कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था, तुलसीदास जी को। अगर वो किसी भूख से प्रेरित होकर बाल रूप ही थे किसी के दरवाजे, अरे बड़ा भागा, इसको हटा दो, जन्मते माँ मर गई, धायमा भी मर गई, कोई भी अगर इसे एक रोटी देगा तो विपत्ति आ जाएगी। तो साक्षात भवानी अन्नपूर्णा अम्बा एकांत में गोस्वामी जी को भोजन पवाती थी आकर के, दुलार करके। ऐसे ही यहां चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में,
तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। तो एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं। ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी हैं, अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद की हुई चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो। आंख खोल के देखा श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा, देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की इतनी बड़ी शिवग्रह शालिग्राम का जो वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। तो उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते, कोई पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं। यही धुल गए, चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके फिर निकाल के धो। यहां कपोल में रखते छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी। और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए जहां चलता है तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धायमान ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वो बड़े भागवत थे। और एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, वो बड़ी सुंदर थी, अभी छोटी अवस्था की ही थी। मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। जो भगवत भाव के जन होते हैं उनके हृदय में ऐसा उत्साह होता रहता है कि जो वैष्णव हैं, संत जन हैं, इनको भोजन पवाने का मतलब श्री भगवान को भोजन पवाना। भक्तमाल में भी वर्णन है कि जैसे गर्भवती मां को आप कुछ भी पवाओ तो बालक की पुष्टता अपने आप होती है, ऐसे संतों के हृदय में भगवान विराजमान प्रगट रूप से हैं। जब हम संतों को भगवत भाव से भोग पवाते हैं तो साक्षात भगवान ही पाते हैं। और मदन थे भगवत भाव के, तो उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि जी ने कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए, इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। दृष्ट बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, ऐसा ही था वो। पर बड़ा विचित्र खेल है, इसकी बुद्धि एकदम विपरीत और पुत्र महाभागवत। भगवान का खेल है, वो भक्ति विरुद्ध और पुत्र भागवत। उन्होंने कहा वर, ऐसे दृष्टि डाली चंद्रहास जी वहीं पार, वो है इसका वर। वो इसे धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने।
बोले शायद आपने ध्यानपूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हम देख लिए हैं, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। तो पर्यो सोच भारी कहा करो यो विचारी, अहो सुता जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए, डारो या ही मार या को यह है विचारी, तब बोली नीच जन कहो मारो ही दाहिए, लेके गए दूर देखी बाल छवि पूर, हम योनि पर धूर दुख ऐसो अवगाहिए, बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहो तब वाहिए। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि एक भिखमंगा हमारी राजकुमारी पुत्री का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को तो दक्षिणा दी, विदा किया और सैनिकों से कहा घर से निकलने न पावे बालक, क्योंकि ज्योतिष पक्की, ज्योतिष शास्त्र सत्य है पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भला मुझ सम्राट के मंत्री की पुत्री, वो महामंत्री हैं दृष्ट बुद्धि, और ये एक भिखमंगा कैसे हो सकता है? बड़ा हृदय में जलन हुआ, ये तो बड़ी अपकीर्ति और दुर्भाग्य का विषय होगा, इसी को मरवा डालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। निश्चय किया और जल्लादों को बुलाया और कहा ये बालक जो पंगत में भोग पा रहा है इसको ले जाओ और जंगल में मार के, और इसका कोई अंग हमें काट के दिखाओ कि हाँ मार, मतलब पक्का मार देना है। क्योंकि वो इतने सुंदर थे, इतने सुशील थे, इतने प्यारे लगते थे कि कोई भी मारने के लिए तैयार, इसीलिए उसने शर्त रखी इनका अंग काट करके हमको प्रमाण में दिखाया जाए कि मार दिए गए हैं। ततो देवास भगवान चांडालास्तान मुमुहत, मोहितास्त्वन्त्यजा वाक्य मब्रुवन कीदृशः शिशु। चांडालों ने हाथ पकड़ा चंद्रहास जी को, लेकिन चंद्रहास जी का स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार होने लगा हृदय में, जैसे मां को अपने बच्चे से दुलार होता है। स्पर्श करते, दरस परस अघनाश, भक्त का स्पर्श ही पापों का नाश कर देता है। वो दो जल्लाद आपस में कहने लगे भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये देखो भक्त संग का प्रभाव। इस सुकुमार विशाल नेत्र, कैसा सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने आदेश किया मारने का। भला इससे क्या बिगाड़ा इनका, क्यों मारना चाहता है? देखो वैसे तो मां पापी है ही है, क्योंकि जल्लाद घर में जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पापों के अनुसार इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है। पर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं आ रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा फिर अगर उसको तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस छोटे से बालक से क्या किसी को नुकसान। एकांत जंगल में ले गए और कहा तुम जानते हो हम तुम्हें किस लिए लाए हैं? चंद्रहास जी बालक थे, 5 वर्ष की आयु अब हो गई थी, तो उनका मुझे पता नहीं कि आप क्यों लाए हैं। बोले हम जल्लाद हैं, तुम्हें मारने का हुक्म दृष्ट बुद्धि ने दिया है, मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें। हमारी इच्छा नहीं कि मारें, पर हम तुम्हें अंतिम बात पूछते, तुम्हें कुछ भी पसंद हो, कुछ भी, तो तुम कहो हम तुम्हारे लिए ला के देंगे, जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमें वध करना पड़ेगा तुम्हारा। तो उनका मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। यदि आप मारना ही चाहते हो तो थोड़ा हमारी पूजा है हम कर लें, इसके बाद मार लीजिए। आपको तो बल है, अस्त्र हैं, मैं तो बालक हूं। उनका हाँ हम तुम्हें समय देते, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो।
चंद्रहास जी ने कहा मुझे मृत्यु का भय नहीं, बस कुछ समय दे दे। पूरा महाभारत हो गया था, टिटिहरी के अंडे नहीं फूटे थे। वहीं एक टिटिहरी का, तो टिटिहरी एक पक्षी होती है ना, टे टे करके उड़ती है, तो उसके अंडों के ऊपर एक हाथी का घंटा हुआ, गिर गया ऐसे, सब पूरा महाभारत में सब नष्ट भ्रष्ट, वो अंडे वैसे सुरक्षित। तो जो प्रभु भारत युद्ध में राखे भरही अंड, सोई मुंह को राखे जो राखत ब्रह्मांड। मैं तो अनाथ हूं, श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा है नहीं, मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु हैं। और निकाला शालिग्राम, यही सिंहासन है शालिग्राम का। भगवान के भक्तों की अपार महिमा है। मान लीनो बोलवे कपोल मध्य गोल एक, गंडकी कुशुत कारी सेवा नी कीनी है। क्या सेवा? वहां कोई पंचपात्र गंगा जल ये सब थोड़ी है, लेकर बस आंसुओं से अभिषिक्त कर रहे हैं। प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती, मैं तो अपने मुख में ही आपको रखता हूं। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके ही समीप पहुंचूं, आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हूं, एक भी वृत्ति आपसे कभी विलग न जाए। भयो तदाकार्यो निहार सुख भार भरी, नैनन की कोर ही सो आज्ञा बध दीनी है। श्याम सुंदर मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी, ध्यान करते हुए आंख खोली और इशारा किया, काट दो मुझे। जल्लादों ने जब देखा आंसू चल रहे ऐसा, वो बैठ गए अस्त्र रख के, कहने लगे भाई तुम मुझे मार दो, भले भले वो दृष्ट बुद्धि मुझे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं। अब कुछ भी हो, मेरा वध हो जाए, पर मैं इस बालक को, गिरे मुरझाई दया आई कछु भाए भरे, ढरे प्रभु और मति आनंद शोभिनी है। हुती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चीनी है। जब नेत्र का इशारा हुआ कि वध कर दो, तो जो बधिक मारने के लिए आए हत्यारे थे वो आनंद से एकदम प्रफुल्लित हुए और कहा मैं नहीं मार पाऊंगा तुम्हें। तो एक ने कहा देखो एक उपाय मुझे दिखाई दे रहा है, इस बालक में विशेषता तो है ही, पर इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी अंगुली भी है, किसी किसी को होती है। गांव में तो कहते हैं छंगू या छंगा, जिसे होता है ना गांव में, और ये छंगा मतलब 6 अंगुली के। बोले इसको अगर काट लेते हैं तो प्रमाण भी सत्य, जिसकी कसम खवाएगा मैं खा लूंगा कि ये चंद्रहास जी के है, और मैं मार दिया। और कौन इस बालक को ढूंढेगा, जंगल में छोड़ देते हैं, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। बधिकों ने, जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर अंगुली दिखा दी, मैं बालक का वध करके आ गया हूं। उनको यह कि लाखों बार इन्होंने वध किया तो संशय का कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो बालक है, उसको मारने में क्या। हाँ ठीक है, मार दिया गया। अब वो जो चले गए तो अंगुली जो कटी थी उससे रक्त प्रवाह हो रहा है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे वासुदेव हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए मूर्छित हो रहे हैं चंद्रहास जी। वो छोड़ करके जल्लाद चले गए। चंद्रहास जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो जितने जंगल के मृग हैं वो सब मंडलाकार घेर के ऐसे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है। और वो भीड़ की भीड़ पक्षी आकर चंद्रहास जी के ऊपर ऐसे घेरे हुए हैं। आसपास मृग मृगी मृग शावक सब घेरे हुए हैं। बीच में चंद्रहास जी कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। जो भगवान के चिंतन में मगन रहने